महिलाओं को सशक्त करने की क्या जरूरत है? महिला तो ऑलरेडी पहले से ही शक्तिमान है। कॉर्पोरेट जगत कौन सा बड़ा है माँ के सामने? और जिसके पास माँ के लिए समय नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि वो क्या काम है। सब किया हुआ काम उसका बेकार मैं समझता हूँ। जय माता दी दर्शकों, मैं डॉक्टर सोनिया। आज हम लोग अपना एक पहला पॉडकास्ट आपके बीच में लेकर आए हैं एस स्वामी फाउंडेशन के संस्थापक श्री सतीश कुमार स्वामी जी साथ। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो स्वामी जी का फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर काफी ज्ञान के बारे में, जिंदगी को कैसे जिया जाए इसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें छोटी छोटी उलझने होती हैं उनके लिए एक अच्छी गाइडेंस हमें मिल जाती है। और आप सबको जान के ये खुशी होगी कि अभी 30 मार्च से जो नवरात्रि आ रहा है, 30 मार्च, उसमें महाराज जी ने एक 5 स्टार होटल में माँ दुर्गा का एक विशाल महाजागरण का आयोजन किया है। एक ऐसा जागरण जहाँ पर ज्ञान, भक्ति और बड़े बड़े जो भी हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है, उन सभी के साथ मिलकर इस एक आयोजन को करने का संकल्प स्वामी जी ने लिया है। तो आज थोड़ी सी बातचीत स्वामी जी के साथ हम करते हैं। स्वामी जी नमस्कार आपको। नमस्कार डॉक्टर सोनिया जी। स्वामी जी, काफी मैं आपके बारे में पढ़ती रहती हूँ, आपके फेसबुक और आपके इंस्टाग्राम की मैं वीडियोस देखती रहती हूँ। काफी अच्छा लगता है उन सबको देख के। कई बार मेरी जिंदगी में भी कुछ आता है तो मैं उनसे कुछ लेकर उन चीजों को लागू करती हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने आपके फेसबुक पर ये देखा कि आप एक महाजागरण का आयोजन कर रहे हैं। तो क्या विचार आया, क्यों ऐसा लगा आपको कि महाजागरण दिल्ली में आपको करना चाहिए? डॉक्टर सोनिया जी, यह अकाट्य सत्य है जी कि इस जगत में जितने भी जीव हैं जी उन जीवों में श्रेष्ठ जीव मानव है। मानव के बारे में कहा जाता है कि प्रभु वंश है और इस सृष्टि का रखवाला एक तरीके से जो हमारे प्रभु हैं, मानव को बना करके इस सृष्टि जगत में भेजा हुआ है। तो मानव शरीर के अंदर मानवीय प्रवृत्तियां प्रबल हो तभी जाकर के वो साकार रूप में मानवता को साकार कर सकता है। मानवीय प्रवृत्तियों के अंदर जो अदृश्य शक्तियां ऊर्जा के रूप में चाहिए वो माँ दुर्गे के 9 रूपों में ही समाहित है। और जब तक माँ दुर्गे के 9 रूपों में समाहित शक्तियों को हम धारण नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से या मानवता के स्तर तक कोई भी काम करेगा उसमें उतनी सफलता नहीं मिलती है जितना कि माँ दुर्गे की शक्तियों को धारण करके अपने जीवन में वो लागू करे तो जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता के शिखर तक वो व्यक्ति पहुंच सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए माँ दुर्गे का जो कार्यक्रम है रखा गया 5 स्टार होटल में कि जो व्यक्ति चाहते हैं कि अपने जीवन को सफल, सार्थक और आनंदमय बनाए और सफलता के शिखर तक पहुंचे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है कि आइए मिल करके हम माँ दुर्गे की 9 रूपों की सारी शक्तियों को धारण करें और अपने जीवन को ऐतिहासिक आदर्श में बना दें। इसीलिए इस कार्यक्रम को रखा गया। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी, आपका हम लोग देखते थे कि आप ज्ञान के बारे में बहुत चर्चा करते थे, लेकिन अब आप अपने आप को एक भक्ति की तरफ मोड़ रहे हैं, क्योंकि माँ दुर्गा हमारी एक शक्ति की प्रतीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना विषय चेंज कर रहे हैं, ज्ञान से भक्ति की तरफ अब आप जा रहे हैं? सोनिया जी, जब तक आपके अंदर भक्ति भाव नहीं हो
तो ज्ञान कल्याणकारी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भक्ति भाव से ही समर्पण का भाव उत्पन्न होता है और सीखने की लालसा उत्पन्न होती है। तो भक्ति भाव से ज्ञान की तरफ जाइए और ज्ञान से भक्ति की तरफ जाइए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो माँ के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो ज्ञान के माध्यम से ही आप जान सकती है, लेकिन उसके पहले तो भक्ति तो दिखाना पड़ेगा, आपको समर्पण तो दिखाना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब जाकर के उस ज्ञान में वो शक्ति जागृत होगी जिसके माध्यम से आप माँ की शक्तियों को पहचान सकते हैं। शक्तियां हमेशा स्त्रीलिंग हैं, माँ है, और शक्तियां अदृश्य होती हैं, तो उसकी अनुभूति होती है। तो ज्ञान से आप उस अनुभूति का आभास नहीं कर सकते। जब उस अनुभूति का आभास करना तो भक्ति भाव में आना ही पड़ेगा। तो भक्ति भाव और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसको अलग अलग करके मत चलिए। और हम तो चाहते हैं कि सभी के अंदर एक भक्ति भाव उत्पन्न हो, कि माँ की शक्तियों की अनुभूति हो जाए, और अनुभूति होने के बाद उसको धारण करने के लिए हमारे पास ज्ञान की प्रबलता हो कि पूरी तरीके से माँ की शक्तियों को धारण करके हम जीवन को सफल सार्थक बना सकें, और जिस क्षेत्र में हम काम करें वहां पर दिखे कि माँ का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। तो आशीर्वाद लेने के लिए भक्ति भाव तो दिखाना ही पड़ेगा। स्वामी जी, एक बात हमें बताइए कि आपने माँ दुर्गा को ही क्यों चुना? सोनिया जी, ज्ञान की गहराई में जब आप जाइएगा, मैंने अभी बोला कि ज्ञान से को जानकारी तो मिलती है, उस जानकारी को धारण करने के लिए भक्ति भाव जाना पड़ेगा। माँ दुर्गे का मतलब है कि जो अदृश्य शक्तियां पूरी सृष्टि चल रही है, शक्तियों से चल रही है, ऐसी अदृश्य शक्तियां जो अडिग हो, अटूट हो ना, उन शक्तियों को ही माँ दुर्गा कहते हैं। माँ दुर्गा के जो 9 रूप है, तो बाह्य रूप से माँ दुर्गा का जो 9 रूप देख रही हैं, वो अदृश्य रूप में हमारे अंदर, जिसकी वजह से मानवता साकार होता है, दिव्य दृष्टि के द्वार खुलते हैं, विवेक जागृत होता है, वो सारी शक्तियां हमारे अंदर ऊर्जा के रूप में संचित है। जो मेरुदंड जो बोला जाता है, शरीर के अंदर जो एक रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसके अंदर 7 चक्र है। उन 7 चक्रों में माँ की सभी शक्तियां शामिल हैं, और अंतिम जो चक्र है सहस्त्राधार चक्र जो है, उसमें 3 शक्तियां हैं। बाकी जो 6 शक्तियां हैं वो अलग अलग चक्र में है। तो मूलाधार जो पहली माँ का जो स्वरूप है आपका शैलपुत्री, माता शैलपुत्री का, तो मूलाधार वही है। जब वो जागृत होती हैं तो सारी माता के स्वरूप में सारी शक्तियां जागृत हो जाती है चक्र में। तो मनुष्य जो है, विवेकशील प्राणी जो है, सामाजिक प्राणी जो है, वो साकार हो जाता है। तो हमारी अदृश्य शक्तियां जो है वो माँ की ही शक्तियां हैं। इसीलिए साकार रूप से माँ दुर्गे के शरण में हम गए हैं कि हे माँ, उन शक्तियों को जागृत करो जिससे जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, और हर व्यक्ति इसको धारण करे। और जो हमारी मनोकामनाएं होती है, जब माँ के सभी रूपों में अलग अलग हम लोग जाएंगे, तो सभी रूपों में अलग अलग शक्तियां हैं। सभी व्यक्ति को जान करके बड़ी खुशी होगी कि अभी तक तो हम भटक रहे थे, बहुत जगह आडंबरों में फंस रहे थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो ऊर्जा के रूप में माँ हमारे अंदर है, उनको साकार रूप में हम गहराई से समझ लें तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। माँ दुर्गे के शरण में आइए और इनके सारे रूपों को समझिए, धारण कीजिए, और हर क्षेत्र में जो आपकी मनोकामनाएं हैं तो सफलतापूर्वक 100% उसको संपन्न कीजिए और पूर्ण पाइए और जीवन को सार्थक सफल करिए। इसलिए माँ दुर्गे के शरण, क्योंकि वास्तविक शक्तियां तो वही। स्वामी जी, मैं
कल किसी के साथ बात कर रही थी तो वहाँ पता लगा मुझे कि आप कुछ इसमें सदस्य बनने के लिए आपने पूरा दिल्ली एनसीआर में एक अपना ड्राइव निकाल रखा है कि आप बहुत मेरी बीइंग लेडीज को मेल फीमेल सबको आप जोड़ना चाहते हैं, तो उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इस जगत को चलाने के लिए नर नारी जब तक एक साथ नहीं चलेंगे तब तक सफलता की जो स्वाद है, खुशबू है, वो जीवन में नहीं मिल सकता। प्रभु ने बनाया है नर नारी को, तो एक दूसरे के पूरक है। दूसरी चीज की मेंबर सदस्यता की जो बात आप कर रही हैं, तो बड़े सौभाग्यशाली होंगे वे लोग जिसके पास शरीर स्वस्थ है और धन स्वस्थ है। उस शरीर का इस्तेमाल और उस धन का इस्तेमाल मां के चरणों में समर्पित हो जाए और वो अपने जीवन में उस सफलता को शिखर तक पहुंचा सके, तो बड़े सौभाग्यशाली होंगे। हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है मां के चरणों में आए और सदस्य बने, क्योंकि ये मानवता साकार करने की बात है, जीवन को सफल सार्थक बनाने की बात है, हर क्षेत्र में सफलता पाने की बात है, जो सहजता से मिल सकता है, बिना कहीं भटके मिल सकता है। आपको सिर्फ माँ के शरण में जाना होगा और सदस्य बन जाएंगे तो नजदीक आने का अवसर मिलेगा, समझने का अवसर मिलेगा। एक लोग दूर से आते हैं कि माँ के शरण में गए, माथा टेक लिए, चल दिए, और माँ का सच्चा बच्चा बन करके उनके सानिध्य में बैठ करके और तन धन समर्पित कर करके यदि आशीर्वाद लेना चाहती हैं तो आपका तो जीवन सफल हो गए। आपके अंदर इतनी माँ का चमक आएगा कि दूसरों का भी जीवन प्रभावित होगा, उनका भी जीवन चमक जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आए, इस अवसर का लाभ उठाएं। स्वामी जी, एक ही प्रोग्राम आप करवाएंगे? केवल इस एक प्रोग्राम के लिए ही आप ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं जो अभी मार्च में हो रहा है? सोनिया जी, एक तो निरंतर चलने वाले कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम से जो हम जन जागृति फैलाना चाहते हैं, लोगों का जीवन सफल बनाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिले, तो एक कार्यक्रम से कहाँ संभव। ये कार्यक्रम हमेशा चलता ही रहेगा। जो सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे वो माँ का आशीर्वाद तो प्रतिदिन चाहिए, प्रत्येक क्षण चाहिए, और जब तक हम जीवित रहें तब तक एक कार्यक्रम चलता रहेगा। और हमारे नहीं रहने के बावजूद भी जो हमारे सदस्यगण रहेंगे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तो चलाते रहेंगे, ये निरंतर चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो स्वामी जी, जन जागृति की आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपको 5 स्टार की जगह कोई दूसरी जगह प्रोग्राम करना चाहिए था, आपने 5 स्टार को क्यों चुना? अति सुंदर, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, 5 स्टार होटल में इसलिए किया गया है कि जो सक्षम लोग हैं, धन्य धान से पूरा माता का आशीर्वाद मिला हुआ है, उस धन्य धान का पूरे जगत में सार्थक इस्तेमाल, सही इस्तेमाल हो। हमारे इस धरती पर बहुत ऐसे हमारे मानव जाति में सज्जन है, साथी हैं, जिनके पास ढंग से खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है। यदि उनके पास माँ का जाकर संदेश देंगे तो वो हमारा व्यर्थ जाएगा। तो हम सभी को आह्वान करते हैं कि माता ने जिनको भी सक्षम बनाया है, धन्य धान से पूरा सजाया है, उनका घर भरा हुआ है, तो उनसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ इंसानियत के नाते कि माता के शरण में आकर के उसमें और वृद्धि करें। माता की कृपा होगी तो कभी घटता नहीं है। दान देने से, अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग करने से उसमें 1000 गुना वृद्धि होती है। तो हम चाहते हैं कि सभी सक्षम लोग मिल करके पूरे जगत का जो हमारा प्रभु का संदेश है कि कल्याण करो, प्रेम की खुशबू फैला दो, तो उसी दिशा में यह प्रयास है। आपको से लोग पूछेंगे कि हम 5 स्टार में आपके प्रोग्राम में आए, क्या तभी माँ की भक्ति और आशीर्वाद हमें मिलेगी? हम लोग तो रोज घरों में पूजाएं करती हैं, हमारी माताएं करती हैं,
हम स्त्री हम सभी करते हैं, तो क्या हमें वहाँ आशीर्वाद नहीं मिल रहा, हम आपके पास क्यों आए? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जी। व्यक्तिगत रूप से अपने लिए, अपने परिवार के लिए सभी प्रयास करते हैं। थोड़ी दृष्टि में व्यापकता रही सुनिए। पूरा जगत हमारा परिवार है, क्या इस परिवार की भला नहीं चाहती? हमारा पूरा परिवार जब समृद्ध संपन्न रहेगा तो हमारा जीवन कितना अच्छा लगेगा, हमारे बच्चों को कितना अच्छा धरातल मिलेगा। तो घर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जगत कल्याण के लिए, सबकी सफलता के लिए, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य में सुख समृद्धि आए। हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने भाई बहन जो भी हैं वो सभी 5 स्टार होटल में आने लायक बन जाए। इस दिशा में प्रयास किया जाए। अब तो समय आ गया है रोबोट का, कितना कितना टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। और एक हमारे ऐसे भाई हैं जो गांव में खाना नहीं मिलता है, तो एक जगह मैं गांव में गया था, तो वहाँ लोग चूहा पकड़ के खाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि एक हमारा भाई जो है 7 स्टार होटल में रहता है और एक हमारे भाई बहन ऐसे जगह में जीवन यापन कर रहे हैं जहाँ पर दाल रोटी भी बढ़िया से नहीं मिलता है। तो हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि प्रभु अंश हम बड़े सौभाग्य से मानव शरीर मिला है, तो हम तो सोच रखेंगे, दृष्टि में व्यापकता लाएंगे कि हमारे सभी भाई बहन संपन्न हो जाएं और सबका जीवन ये 5 स्टार होटल वाला हो। तो अभी आपने बताया कि आप किसी गांव में गए जहाँ चूहा खा रहे थे, जी। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके के आयोजन करने के बजाय यदि आप उनकी कुछ पैसे देकर मदद करेंगे, कुछ काम दिलाएंगे, तो वो ज्यादा सार्थक होगा हमारे समाज के लिए? बहुत बढ़िया। देखिए, जब तक आपको दृष्टि सही नहीं मिलेगी, विचारधारा सही नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, तो पैसे से किया हुआ सहयोग क्षणिक होता है। वो पैसा खत्म होगा, फिर उसकी स्थिति वही हो जाएगी। इसके लिए हमें धन से भी करना पड़ेगा, तन से भी करना पड़ेगा, अपने विचारों से भी करना पड़ेगा। जो भूखा इंसान है पहले पेट भरिए, फिर उसको जो नंगा शरीर उसको कपड़ा दीजिए, जिसके पास घर नहीं है घर लायक बनाइए, और फिर अपने विचारों से उसके अंदर के मानवता को साकार कीजिए, तब जाकर के आपका प्रयास सफल होगा। और जितने भी संत महात्मा हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि गली मोहल्ले घर घर जाना पड़ेगा। हम तो एक अभियान चलाए हैं, मानव को मानव से जोड़ने का अभियान। लेकिन सोचिए सोनिया जी कि इस मानव शरीर में क्या मानवीय प्रवृत्तियां प्रबल हैं? इस जगत में जितने जीव हैं सब अपनी अपनी प्रवृत्तियों में हैं। एक मानव ही ऐसा प्राणी है कि जो संदेह के घेरे में है कि मानवीय प्रवृत्तियां हैं या हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां प्रवेश कर गई हैं। ये भी बड़ा चिंतन का विषय है। तो जब तक हम इस शरीर से राक्षसी प्रवृत्तियों को बाहर नहीं करेंगे, और माँ दुर्गे से ही संभव है, जहां माँ दुर्गे का वास होता है राक्षसी प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होती है। जब मानवीय प्रवृत्तियां प्रबल होंगी तो हर व्यक्ति अपने से चाहेगा कि हम अपनी स्थिति को सुधारें। तो विचारधारा के माध्यम से हम चाहते हैं कि उसकी प्रवृत्तियां प्रबल और टिकाऊपन हो। हमारे अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही सारे चक्र हैं, और उसी चक्र में माता की सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। ठीक है, तो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना पड़ेगा, और ये तभी संभव है कि जितने सक्षम लोग हैं अपने जीवन को मजबूत बनाते हुए, माता का आशीर्वाद लेते हुए सबका कल्याण करें। तो आपने मार्च में इस प्रोग्राम को रखा है। मार्च में हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो क्या महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी आप कोई संदेश इसमें दे रहे हैं? बहुत बढ़िया सोनिया जी, महिलाओं को सशक्त करने की क्या जरूरत है? महिला तो ऑलरेडी पहले से ही शक्तिमान है। ये भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो असली शक्ति महिलाओं के अंदर है, और खास करके सबसे पहले बेटियों के अंदर। जब बेटी पूरी तरीके से सक्षम हो जाती है तो माता के रूप में भी सफल होती है, दादी नानी के रूप में भी सफल होती है,
तो महिलाओं को जागृत करने की जरूरत नहीं है। ये माँ दुर्गे की जो सवारियां देखती है ना, 3 तरीके से सवारियां हैं। किसी माता के पास बैल की सवारी है, किसी के पास शेर की सवारी है, और किसी के पास गधा की सवारी। माता का है ना, वो सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है कि हम जितने भी मनुष्य हैं, तो नर जो है सवारी है, एक दृश्य में है, लेकिन वो क्या करता है कि सवार बना हुआ है। जबकि नारी जो है वो सवार है। तो हम यदि अपनी बेटियों को कभी बैल बन करके उसका हेल्प करें, बैल का जो नेचर है वो विस्तार से मैं बताऊंगा आगे, कभी शेर की तरह उसकी रक्षा करें कि चलो इसकी शक्तियां जागृत हो, बेटियों की शक्तियां जागृत करने के लिए कभी गधा बन करके भी लगना पड़ेगा। जब बेटियों का साकार रूप से सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, तो वो बेटी दूसरे के घर में भी जाती है। देखिए, बेटी अपने घर माँ बाप को छोड़ के दूसरे घर में जाती है, तो इससे महान शक्ति मान कौन हो सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि नारियों के माध्यम से ही पूरे मानव जाति का कल्याण दृश्य करें, जो कि सच्चाई में है, वास्तविकता में है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके इस आयोजन के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आपका एक मुद्दा महिला सशक्तिकरण भी इसमें जुड़ा हुआ। जी, महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को समझें और उनको अवसर दें। हम उनकी शक्तियों को फैलने नहीं देते, जागृत नहीं होने देते, दबा देते। तो सभी जितने भी पुरुष लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि घर में अपनी बेटी को सबसे पहले बढ़ावा दीजिए, क्योंकि बेटी ही एक दिन माँ बनती है, बेटी ही दादी नानी बनती है। यदि बेटी मजबूत होगी, समृद्ध होगी, संपन्न होगी ज्ञान से, भक्ति से, तो इसकी रोशनी बहुत दूर तक जाएगी, सबका कल्याण होने वाला है। तो मैं सबको कहता हूँ कि महिलाओं का पैर छूना चाहिए। ठीक है, हम लोग अपना पैर छुड़वा लेते हैं, छोटी है, महिला छोटी हो या बड़ी हो, वही देवी माँ है। यदि चरण स्पर्श करती है तो माँ का साक्षात दर्शन भी होगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। स्वामी जी, जहाँ तक आपने बताया बेटी को प्राथमिकता देने की, आज हमारे समाज की स्थिति आप बेहतर जानते हैं। बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिनके साथ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती हैं, कॉर्पोरेट जगत से लेकर घरों तक, और कहीं ना कहीं परिणाम महिला को ही भुगतना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि आपके इस आयोजन के माध्यम से ऐसी महिलाओं को भी कुछ इस तरीके की सीख मिलेगी कि वो अपनी जिंदगी और अच्छे सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाए? एक घर घर की कहानी है। बहुत कम ऐसे घर होंगे जब महिलाओं को मान सम्मान मिलता है। जी। महिलाएं भी दुखी है, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में, हर रूप में महिला दुखी है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, चारों तरफ द्वेष है, घृणा है, नफरत है, अशांति का माहौल है। उसी का ये परिणाम है। यदि घर घर में महिलाओं को मान सम्मान मिलता रहे और उसको आपको सहयोग नहीं करना है, उसके अंदर तो शक्तियों का भरमार है। बस अभी जो मैंने बोला था कि सवारी बनो, सहयोगी बनो। जब उसको जैसी जरूरत पड़े, बेटी को हो, माँ को हो, दादी को हो, नानी को, आप सहयोग कीजिए। उसके अंदर दृष्टि बड़ी व्यापक है, समझने की जरूरत है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उसी दिन राम राज पूरे जगत में हो जाएगा। चारों तरफ खुशहाली होगी, समृद्धि होगी, संपन्नता होगी, ऐश्वर्य होगा और खुशबू का माहौल आ जाएगा। जिस दिन नारियों को मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी कोई टीम की सदस्य हैं श्वेता जी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके घर के माता पिता पतिदेव सभी आपसे मिलते हैं, और मिलने के बाद वो बहुत उनके घर में एक सकारात्मक परिवर्तन उनके परिवार में देखने को मिला।
मान सम्मान से लेकर एक दूसरे में जो लड़ाइयाँ होती थी किसी किसी छोटे छोटे मुद्दे पर, तो शायद वो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि अब बहुत कम हो गई। तो जो माँ दुर्गा का ये आयोजन है, इस आयोजन में आप क्या कोई मतलब आपका लोग भाषण सुनेंगे या किस तरीके से आप इसका क्या क्या करने जा रहे हैं आप इस प्रोग्राम में? देखिए, मेरे मिलने से उनको लाभ नहीं मिल रहा है जी जब तक उनके अंदर भक्ति भावना नहीं आती जी और माँ की शक्तियों को आत्मसात नहीं करते। हम कौन होते हैं? हम तो निमित्त मात्र हैं। हमारे पास जो कुछ भी जानकारी है उस जानकारी को हम चाहते हैं कि हर बहनों तक पहुंचा दें, जिससे उनके घर में खुशहाली आए। ठीक है, तो उनकी महानता है कि माँ के आशीर्वाद को समर्पण भाव से ग्रहण करके अपने जीवन में लागू किया, जिसका फल उनको मिल रहा है। तो मैं तो सबके लिए चाहूंगा कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं कौन होता हूँ? मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि माँ के चरणों तक आपको पहुँचा दें, माँ के शक्तियों से अवगत करा दें और वास्तविकता में जीवन को जीने। कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बिजनेस कर रही हैं, महिलाएं बहुत बिजनेस कर रही है। यदि उनको मौका सही तरीके से दिया जाए और माँ की शक्तियों से अवगत करा दिया जाए तो साक्षात आशीर्वाद पा करके जितना वो कर रहे हैं उससे 1000 गुना आगे जा सकती है। तो मैं तो चाहूंगा कि आइए इस प्रोग्राम में, एक बार आ जाएंगे तो आजीवन लेकर के चलते रहेंगे। अपने बच्चों के अंदर भी ये सनातनी संस्कार डालेंगे। सनातनी संस्कार है। स्वामी जी, हम ये बोल सकते हैं कि अब आप एक माँ दुर्गा के चरणों में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में तो आपका बहुत खर्च हो रहा होगा, तो उस इतने बड़े आयोजन को 5 स्टार में इतने लोगों को बुलाना, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? इसलिए सबसे पहले तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि नया अध्याय नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म में शुरुआती दौर से ही जितने भी देवी देवता हैं वो भी माँ के चरणों में गए। हम तो सिर्फ इस जन्म में लोगों तक, परिवार के सदस्यों तक बात को पहुंचाना चाहते हैं कि माँ के अलावा कोई नहीं है इस धरती पर जो हमारी रक्षा कर सके, पूरी तरीके से हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सके। क्योंकि अदृश्य शक्तियां जो हमारे मानव शरीर के अंदर है वो माँ की कृपा से। और रही बात की कार्यक्रम में मैं कौन होता हूँ इतना भव्य कार्यक्रम करने वाला, ये तो पूरे परिवार के सहयोग के माध्यम से ही हम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि परिवार के सारे सदस्य आपस में मिले, एक दूसरे को जाने पहचाने और अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे संपूर्ण जगत में प्यार की खुशबू फैलाएं। ये तो बोलने की बात है, लेकिन 5 स्टार में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन, खर्चा तो कैसे इतना बड़ा खर्चा मैनेज कर पा रहे हैं? जब तक माँ की कृपा नहीं होती है तो कोई कार्यक्रम सब संपन्न सफल नहीं हो सकता है। तो मैं कौन सा ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि इतने खर्चा कर दूं। ये तो माँ के इतने भक्तगण हैं कि माँ अपने आप उनको बुला लेगी, अपना खर्चा करवा लेगी, कार्यक्रम को करवा लेगी। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, माध्यम हूँ। माँ का आशीर्वाद भक्तों तक पहुँच जाए और भक्तगण माँ के चरणों में पहुँच जाए, कार्यक्रम अपने आप संपन्न हो जाता है। माँ की आवाज जब वहां तक पहुंचेगी तो कोई भक्तगण ऐसा नहीं है कि माँ के इशारे को न समझे, माँ के बुलावे को न समझे। तो ये सब कार्यक्रम परिवार के सदस्य हैं, माँ के भक्तगण हैं, आप संपन्न हो जाएगा। करोड़ों रुपया भी लगेंगे तो ये माँ के लिए क्या है। इतना बड़ा परिवार है, इतने भक्तगण हैं, माँ अपने आप बुला लेती है सब। काफी बदला हुआ रूप मैं आपका देख रही हूँ, तो किन किन को आप प्रोग्राम में निमंत्रण देने वाले हैं? देखिए सुनिए, इंसान की पहचान विवेक से होती है, मुलाकात से नहीं होती है। यदि मुलाकात हो गई, बार बार मिलने वाले भी एक दूसरे को नहीं पहचानते। यदि आपका विवेक तीव्र है तो क्षण मात्र की मुलाकात से इंसान की पहचान हो जाती है। भक्ति तो होना ही चाहिए, बिना भक्ति का ज्ञान में स्थिरता आ ही नहीं सकती। ज्ञान में अहंकार आ जाता है। भक्ति आने से कभी कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, वो तो कहेगा कि मैं तो अज्ञानी हूँ। कभी
ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता। यदि ज्ञानी कहेगा तो इसके अंदर अहंकार आ जाता है। और भक्ति भाव ही ऐसा है जो सारे विकारों को दूर कर देता है, इंसान को निमित्त मात्र बना देता है, माँ के चरणों में बैठा। तो भक्ति भाव तो हमारे अंदर शुरू से कोई बदला हुआ रूप तो आपने देखा नहीं। तो कौन कौन आप जो निमंत्रण देने वाले हैं कार्यक्रम? देखिए, हम कौन होते हैं निमंत्रण देने वाले? माँ का आदेश है। माँ जिसको इशारा करेगी ये बच्चा हमारा इंतजार कर रहा है, वहां तक निमंत्रण पत्र अपने आप पहुंच जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि हर क्षेत्र के लोग आए, चाहे कॉर्पोरेट जगत से हो, राजनीतिक क्षेत्र से हो, आपके छोटे मोटे व्यापार करने वाले हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, नौकरीशुदा हों, यदि सभी आपस में आ करके माँ का गुणगान गाएंगे और उनके आशीर्वाद को सभी जगह अपने पड़ोसियों में, दोस्तों में वितरण करेंगे, तो जहां जहां माँ का आदेश होगा वहां वहां माँ का कार्ड चल जाएगा, निमंत्रण पत्र चला जाएगा। लेकिन इतनी व्यस्तता भरी लोगों की जिंदगी है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में, तो क्या आपको लगता है कि कॉर्पोरेट जगत को आप शामिल कर पाएंगे इसमें? कॉर्पोरेट जगत कौन सा बड़ा है माँ के सामने? और किसके पास समय नहीं है? अभी देखिए यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा आई हुई है, सभी व्यस्त है। एक प्राकृतिक आपदा आ गई, सबके पास खाली समय है। तो मुझे नहीं पता कि जो कॉर्पोरेट जगत में शिखर में पहुंचे हुए, तो उनके लिए वो बहुत परिपूर्ण है माँ के सामने। वो तो चाहे ना कि माँ का आशीर्वाद रहे और जो हमारा साम्राज्य है वो फलता फूलता रहे, हमें हमारे बच्चों को भी मिल जाए। एक बार दृष्टि माँ का वहां से विपरीत दिशा में हो जाए, सब कुछ पलट जाता है। तो सभी आएंगे, माँ की आवाज सुनते हैं, माँ की पुकार सुनते हैं, कोई इनकार नहीं करेगा। सबके पास समय माँ के लिए होता है, और जिसके पास माँ के लिए समय नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि वो क्या काम करती है। सब किया हुआ काम उसका बेकार मैं समझता हूँ। माँ के लिए तो समय तो होगा। तो वो समय चाहे घर पे जन्म देने वाली माँ हो या जगत जननी माँ, दोनों की तरफ आप इशारा करते हैं। देखिए, ये जो माँ है दुर्गा माँ, ये हमारी ऊर्जा है, और जो साक्षात हमारी माँ है, साकार जो हमारी माँ है, ये हमारा प्यार है, हमारी शक्ति है ना। इस साक्षात उस माँ का शक्ति लेके हमें आशीर्वाद देती है। तो माँ होती है, चाहे संसारिक माँ हो या जगत जननी माँ। स्वामी जी देखिए, भक्ति की जहाँ तक बात है ये अपनी अपनी आस्था है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट जगत में बैठे हुए लोग माँ की भक्ति और आस्था को मानते हैं। तो उन्हें आप क्या ऐसा दे रहे हैं कि जो वो आपके आयोजन में, अगर किसी की भक्ति आस्था आपके पास नहीं है, माँ की चरणों में नहीं है, तो वो क्यों शामिल होंगे आपके कार्यक्रम? देखिए, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, जो भी इस संसार में अपने आप को सफल व्यक्तित्व मानता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, या कॉर्पोरेट जगत में, माँ के सामने सभी बच्चे हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो सफलता उनको मिली है तो माँ को इनकार करके, माँ की अवहेलना करके और मना करें कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। माँ के भक्त हैं, वो पूरी तरीके से भक्त हैं, और जैसी उनके कानों तक बात पहुंचेगी वो सहर्ष स्वीकार करेंगे। और नहीं तो देखिए, सफलता जो आप जिसको कह देती हैं कि धन से कोई सफल नहीं होता है, धन तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों के पास भी बहुत है, जो माँ के भक्त नहीं है। उनसे भी मैं चाहूंगा कि मानव शरीर धारण किए हो, इसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियों को भगा दो, और तभी भागेंगी राक्षसी प्रवृत्तियां जब माँ के शरण में जाओगे, माँ की शक्तियों को धारण करोगे, तभी तुम्हारी मानवता साकार होगी, इंसानियत जागृत होगी। और नहीं तो जो तुम्हारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं, दृश्य हैं, तुम्हारे अंदर अहंकार है ना, वो अहंकार तुम्हारे बच्चों को नाश कर देगा। इसलिए वो भी हमारे भाई हैं। मानव शरीर में राक्षसी प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं है, अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सोनिया जी सबको, माँ के शरणों में आओ, अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों को दूर भगाओ,
और अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य दो। राजनीतिज्ञों को भी आपने इस कार्यक्रम में निमंत्रण उनको तो दिया? पहले आना चाहिए सोनिया जी। जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, चाहे राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, वो जनता की आवाज को, जनता की मांग को, जनता की सोच को वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा वहां तक पहुंचाते हैं। तो उनको तो पहले आना चाहिए कि माँ की शक्ति को हम धारण करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें, क्षेत्र से गरीबी दूर कर सकें, क्षेत्र में सुविधाओं का भरमार कर सकें। कि बिना माँ के आशीर्वाद का संभव नहीं। वो तो पहले है। तो उनको माँ का आशीर्वाद मिलेगा तभी वो ये सब कर पाएंगे स्वामी जी? देखिए, माँ का आशीर्वाद तो हर मानव को चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि माँ एक ऐसी ऊर्जा है जो मानवीय प्रवृत्तियों को प्रबल बनाती है और राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करती है। तो माँ के बिना आप मानव बन ही नहीं सकते, और जो मानव नहीं बनेगा वो कल्याणकारी काम कर ही नहीं सकता। राक्षस कभी कल्याणकारी काम नहीं करते, तो विनाशकारी कामों में लिप्त रहते हैं। यदि कोई नहीं आता है तो सोचो कि राक्षस है, वो विनाशकारी कामों में लिप्त रहेगा, क्षेत्र का सत्यानाश कर देगा। इसीलिए देखती होंगे कि हमने चुन लिया, जनता अफसोस करती है कि हमने गलत लोगों को चुन लिया। तो जो भी चाहते हैं कि इस मानव शरीर को राक्षसी प्रवृत्तियों से मुक्त करा करके मानवीय प्रवृत्तियों को प्रबल बनाए, तो माँ के शरण में आना ही पड़ेगा, और नहीं तो उनका सारा किया धारा सब बेकार चला जाए। तो जो अभी हमारे समाज में हम देख रहे हैं, अभी हमारे भारत देश में महाकुंभ चल रहा है, बड़े बड़े साधु आए हुए हैं। हमारा अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के दर पर इतना काम हुआ है। तो आप ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि केवल माँ दुर्गा को मानो, बाकी किसी राम को, किसी शिव को, किसी अन्य कृष्ण राधा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या बात कर रहे हैं सोनिया जी। हम सभी परिवार के सदस्य हैं। तो माँ की शक्ति को, चाहे राम हो, कृष्ण हो या कोई भी संत महात्मा हो, इस सनातन धर्म को ही तो बचाए हुए हैं। ये हमारे संस्कार हैं, इसलिए पूरे विश्व में आज भारत सुख शांति से, समृद्धि से आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ हाहाकार है। भारत में देखिए लाखों करोड़ों लोग वहां स्नान कर रहे हैं, भक्ति भाव। माँ का आशीर्वाद तो संत महात्माओं से, ऋषि मुनियों से, और जो हमारे राम कृष्ण हुए उनके माध्यम से जन जन तक पहुंच रहा है। सबका सहयोग चाहिए। हमें जो सनातनी है किसी भी चीज का विरोध नहीं करता है, सिर्फ राक्षसी प्रवृत्तियों का विरोध करता है। ये तो हमारी दैविक शक्तियां, संत महात्मा और ऋषि मुनि से ही तो हमारा देश बचा हुआ, सनातन धर्म बचा हुआ। ये महाकुंभ जो हो रहा है, यहाँ स्नान के भक्ति भाव दिखा रहा है, और जिसके अंदर भक्ति भाव आ जाए, समर्पण आ जाए। देखिए इतने भीड़ में भी कोई अप्रिय घटना नहीं घट रही है। ये सब माँ की कृपा है, माँ की भरपूर आशीर्वाद उन तक पहुंच रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है सनातन धर्म में, सबको मानिए, लेकिन माँ के शरणों में रहिए। इनसे दूर रह करके कोई कल्याण का काम, कोई भी देवी देवता, कोई भी ऋषि मुनि नहीं कर सकते। माँ शक्ति के बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती है, तो जीवन कैसे चलेगा? तो स्वामी जी, आपने महाकुंभ की भक्ति के बारे में बताया कि आप भी महाकुंभ में गए स्नान करने के लिए। देखिए व्यवहारिकता में आप देखिए जी, तो एक रेहड़ी पटरी में जो दुकान लगाता है और उसके पास एक सिपाही डंडा लेकर के आएगा, तो उससे पूछेगा तुम्हारी सरकार कौन है, तो कहेगा कि हमारी सरकार यही है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, भक्ति भाव और अपनी मंजिल का मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबका एक ही है कि हमारा जीवन सफल हो, हमारे घर में, परिवार में, समाज में सुख समृद्धि हो। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि अशांति हो। शांतिमय तरीके से किए। सबका अपना अपना मार्ग है, अपनी अपनी सोच है। यदि नहाना है तो मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग महाकुंभ में प्रयागराज नहीं पहुंचे हैं, तो महाकुंभ तो हमारे यहाँ पर है। ये जो हमारी नाड़ियां हैं, एक है ईड़ानांग नाड़ी, एक पिंगला नाड़ी, और एक जो है सुषुम्ना नाड़ी। तो एक गंगा जी हैं, एक यमुना जी हैं। सुषुम्ना नाड़ी दृश्य नहीं है, जैसे सरस्वती
नदी जो दृश्य नहीं है। तो यदि उनका एक प्रयागराज है, ठीक है, तीनों नाड़ियां आकर के यहाँ पर मिलती हैं। सुषुम्ना नाड़ी तो सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है। तो यदि ध्यान में आइएगा, समर्पण में आइएगा, जो वहां नहीं पहुंचते हैं, चिंतन कीजिएगा, तो विवेक रूपी सागर में, नदी में, संगम में जो प्रयागराज है, वहां पर आप चिंतन रूपी, ध्यान रूपी माध्यम से आप स्नान करती हैं, तो आपकी दिव्य शक्तियां जागृत हो सकती हैं। तो जिस मार्ग से चलिए, मंजिल तक पहुंचना है कि सबके घर में खुशहाली, समृद्धि हो, हर तन में जो है मानवीय प्रवृत्तियां परवड़। जी, तो स्वामी जी, इसमें जो महिलाओं को आप सदस्यता के लिए आपने अपनी एक ड्राइव चलाई हुई है, तो क्या महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वजह से सदस्य बनाना चाह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा बहलाना फुसलाना आसान होता है? थोड़ा सा आप समझते हैं ना, हृदय से काम लेती हैं महिलाएं, तो हमारे समाज में ऐसा माना जाता है। तो ज़्यादा महिलाओं को सदस्य बनाने के पीछे आपका क्या आयोजन है? सोनिया जी, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था, सारी शक्तियां जो हैं, अदृश्य शक्तियां, महिलाओं के अंदर ही साक्षात रूप से, साक्षात हमारी देवी महिला ही, और उसमें सबसे पहली है बेटी। बेटी ही जा करके किसी की पत्नी बनती है, किसी की माँ बनती है, किसी की दादी नानी बनती है। तो मैं चाहता हूँ कि हर महिला को, चाहे वो बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, दादी हो, नानी हो, अपनी शक्ति को पहचान ले। और सभी पुरुषों से मैं कहता हूँ, हम तो जैसे माता जो सवारी है ना, बैल, गधा और शेर, ये प्रतीकात्मक है। हर पुरुष सवारी है और हमारी हर महिला देवी है। वो जैसा सवारी पसंद करे वैसा हमें रूप धारण करके उनको सहयोग देना चाहिए, तो उनकी वास्तविक शक्तियां जागृत होंगी। जब वास्तविक शक्तियां जागृत होती हैं, तो हर परिवार में, बिजनेस में, जहां जहां वो महिला जाएंगी, उनकी सनातन धर्म की संस्कारी महिला हो जाती है, जो माँ का भरपूर आशीर्वाद पाती हैं और पुरुषों का सहयोग पाती हैं। तो कल्याण जगत का बिल्कुल संभव है। आज पूरे देश में देखिए, अभी बाहर में देखिए, एक देश दूसरे देश पर बम फेंक रहा है, मिसाइल फेंक रहा है, परमाणु बम फेंकने की धमकियां दे रहा है, कहीं आग लग रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि महिलाओं का अपमान, शक्ति का अपमान है, और अप्रत्यक्ष रूप से माँ दुर्गे का अपमान है। और जहां माँ दुर्गे का आशीर्वाद मिलता है, वहां पर किसी भी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। घर में हमेशा खुशहाली रहेगी, समाज में भी सुख शांति रहेगी, देश समृद्धि संपन्नता की तरफ अग्रसर होगा। तो महिलाओं के शरण में जाओ तो माता का भरपूर आशीर्वाद मिलता है, और महिला अपने वास्तविक रूप में आ जाए तो साक्षात देवी के दर्शन। स्वामी जी, जो लोग आपसे जुड़े हैं, चाहे महिलाएं हैं या कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं या कुछ दूसरे लोग जो आपसे जुड़े हैं, तो माँ के चरणों में आशीर्वाद और भक्ति के अलावा उनको किस तरीके का फायदा आपके इस कार्यक्रम से जुड़ने से मिलने वाला है? सोनिया जी, हम लोग बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो माँ के शरण में आके, चरणों में आकर के पूरे परिवार के सदस्य जब वहाँ एकत्रित होंगे, तो इस संसारिकता में हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है। अलग अलग काम करने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बहुत चीजों की जानकारी नहीं होती कि जिस कार्य को हमको संपन्न इस व्यक्ति से करना, वो व्यक्ति कैसे मिलेगा और उसके अंदर की जो क्वालिटी क्या है। तो एक मंच के रूप में माँ के शरणों में रहेगा कि जो जो व्यक्ति वहां पर आते हैं, तो अपने अनुकूल कार्य में सहयोग मिले, वैसा एक अवसर भी मिलने वाला है। जो जैसा काम करता है वो उसमें से उसको तलाश कर लेगा। कॉर्पोरेट जगत में मान लीजिए कोई काम हो रहा है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत लोग रहेंगे,
जिसकी तलाश वो विज्ञापन के माध्यम से कर रहे हैं, यहाँ पर माँ के आशीर्वाद के रूप में एक पारिवारिक सदस्य के रूप में वो मिलेगा, तो पूरी तन्मयता से उसका सहयोग करेगा, एक भाव के रूप में करेगा कि मेरा परिवार है। तो एक मंच के रूप में भी एक अवसर प्रदान यहाँ पर माँ के चरणों में। स्वामी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे ही लाइक माइंडेड लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी, एक नेटवर्किंग बिल्डिंग होगी, एक रिलेशनशिप लोगों की बढ़ेगी जो आज के समाज में बड़ी कम होती जा रही है। तो आप भक्ति से व्यावसायिकता और सामाजिकता की तरफ जाने वाला एक ऐसा मंच लोगों को देने जा रहे हैं, यही है। सोनिया जी, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति चाहता है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वो दानव नहीं हो, मानव हो, ईमानदार हो, पूरी तन्मयता से काम करे। और ये तभी संभव है, बार बार कहता हूँ कि जब मानव शरीर में मानवीय प्रवृत्तियां प्रबल होंगी तभी जाकर के उसके अंदर की इंसानियत और ईमानदारी साकार होगी। माँ के शरण में जो आ गया तो स्वाभाविक रूप से एक इंसान वहां पर आएगा, और एक इंसान किसी दूसरे इंसान का काम आता है। तो जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उनके अनुकूल वो व्यक्ति मिल जाए तो एक तलाशना पड़ेगा कि पता नहीं वो दानव प्रवृत्ति का है या मानवीय प्रवृत्तियां उसके अंदर है। यहाँ तो फिक्स हो गया कि जो माँ के शरण में आ गया वो मानव है, और उनके बिजनेस के अनुकूल, काम के अनुकूल वो व्यक्ति फिट बैठता है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हो। जिस काम को जितनी ईमानदारी वफादारी से वो करेगा तो खोजने वाले में थोड़ा सा तो संदेह रहेगा ना। स्वामी जी, ऐसा है कि नेटवर्क, प्रार्थना और महिला सशक्तिकरण, तीनों का एक गठबंधन हमें यहाँ आपके पास देखने को मिल रहा है आपके इस आयोजन में, जो माँ दुर्गा के नाम पर कर रहे हैं। तो इसमें केवल दिल्ली एनसीआर से ही लोगों को जोड़ रहे हैं, या आप बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रोग्राम जाना है आपका, तो वहाँ के भी लोग आपसे जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? सोनिया जी, पहले कुछ देर पहले मैंने बताया था जी कि शरीर का एक अंग मजबूत हो जाए तो उसको स्वस्थ नहीं कहा जाता। ये जगत हमारे प्रभु का दिया हुआ है, माता की कृपा से, अदृश्य शक्तियों के माध्यम से एक पूरी तरीके से व्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने का प्रयास जारी है। माँ की कृपा से ही सृष्टि चल रही है। तो इस जगत में जितने भी लोग हैं वो माँ के ही बच्चे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, केवल भारत देश से या दिल्ली के ही लोग सक्षम हो जाएंगे और बाहर में राक्षसी प्रवृत्तियों के लोग ज्यादा रहेंगे तो भी हम शांति में जीवन नहीं जी सकते, मानवता को साकार नहीं कर सकते। इसलिए हम तो संपूर्ण जगत में चाहते हैं कि सभी जगह मानव जो जागृत हो जाए, मानवता साकार हो जाए, राक्षसी प्रवृत्तियों की कोई जगह नहीं हो, पूरे जगत में राम राज्य कायम, प्रेम का वातावरण हो, विश्वास कायम हो जाए, निर्भीक हो जाए लोग, कोई भय के लिए, विश्वास के लिए संशय नहीं रहे। जहां जहां जो माँ के बच्चे हैं, माँ के भक्तगण हैं, ये देश तो हमने बनाया हुआ है ना, प्रभु ने थोड़ी बनाया, प्रभु ने तो जगत बनाया हुआ है। तो हम तो सबको चाहेंगे कि आओ सभी मिल करके इस जगत में माँ की कृपा से मानवता साकार करें। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ती है, और दिल्ली तो हमारे देश की राजधानी है, दिल है ना। तो दिल से हम शुरू करेंगे कोई काम तो हमारे पूरे शरीर को जितने भी जरूरत की चीजें हैं, सारे अंग हमारे प्रफुल्लित होंगे। विश्व ही हमारा बंधु है, तो हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा और सभ्यता है, सोच है, दृष्टि है, तो हम तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं सनातन धर्म को। हमारा भी जीवन कम से कम सार्थक हो जाए। तो माता का आशीर्वाद रहा कि दिल्ली से शुरू करो, तो हम बस माँ के इशारों पर चल रहे हैं। स्वामी जी, जो कार्यक्रम आपका होने जा रहा है तो उसमें क्या क्या खास विशेषताएं हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके, इसमें आयोजन क्या क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो भी भक्तगण आएंगे कार्यक्रम के माध्यम से
माँ के 9 रूपों में जो शक्तियां समाहित हैं वो भक्त गण को सीधा पहुंचे, आशीर्वाद के रूप में, शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में और कुछ झांकियों के माध्यम से भी माँ की शक्तियों का जो है प्रचार प्रसार हो, जिससे कि सामान्य जन जो है झांकियों के माध्यम से उसको धारण कर सके। तो बाकी जो माँ का गुणगान होता है, भजन कीर्तन जो होता है, तो सब तो चलेगा चलेगा। आप जो बता रहे थे कि इसमें आपका अवार्ड सेरेमनी भी होना है, वो जिनको आप बता रहे हैं, वहाँ के जो 9 रूप हैं उनके बिहाफ पे आपने अलग अलग थीम निर्धारित किए हैं कि आप कैसा कैसा सुंदर उनका दरबार बनाएंगे। खाने पीने की माँ के 56 भोग की व्यवस्था की हुई है, माँ के गरबा का आयोजन किया हुआ है, बच्चों के लिए कुछ अलग मेडिटेशन भी आप बता रहे थे और काफी सारे इस तरीके की विशेषताएं आपने बताई थी इस कार्यक्रम में जो आप करने जा रहे हैं। तो क्या ये सभी हमें वहाँ देखने को मिलेंगी? सुनिए जी, ये स्वाभाविक है। जब परिवार के सभी सदस्य माँ के सानिध्य में आते हैं तो सभी अपनी अपनी रुचि के अनुकूल माँ के सामने झूमते भी हैं, गाते भी हैं, मनपसंद खाना भी खाते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम जो है तो माँ के आशीर्वाद से, बच्चों के भक्ति भाव से तो संपन्न होना ही होना है। कि कोई भी परिवार का सदस्य आ जाए तो उसके मन के अंदर जो इच्छा है कि माँ के सामने हमने ये नहीं किया और माँ के सामने जा करके हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो इस कार्यक्रम में ऐसा होने वाला नहीं है। सभी संतुष्ट होके जाएंगे कि माँ के शरण में जा करके जैसा हमने सोचा था उससे अच्छा हो गया। सारे परिवार के लोग कितने अच्छे थे। तो हर तरीके की व्यवस्था वहाँ पर है माँ के आशीर्वाद से। तो बहुत से बच्चों को मैंने देखा, आपकी टीम किसी स्कूल में निमंत्रण पत्र देने गई थी बच्चों के लिए, तो उन बच्चों को इसमें बुलाने का क्या प्रयोजन है? सोनिया जी, यदि शुरुआती दौर से ही हमारे सनातनी संस्कार और माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो बच्चा कितना विद्वान प्रतिभावान होगा। ये तो हर परिवार के लोगों को चाहिए कि शुरुआती दौर से ही अपने बच्चों के अंदर माँ का दर्शन कराएं और वो बच्चे माँ का आशीर्वाद लेके पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रहें। जिस कंपटीशन में जाए उसमें अपना झंडा फहराएं और दिखा दें कि देखो ये माँ दुर्गे का ही पूरा आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक इस परिणाम तक मैं पहुँचा। ये तो सभी माँ बाप का फर्ज बनता है कि माँ के शरण में अपने बच्चों को भी ले जाए, इसीलिए हमने भी बुलाया। तो आप कुछ बता रहे थे कि बच्चों के लिए कुछ खास मेडिटेशन की आपने इसमें व्यवस्था की है ताकि उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन बढ़े और जो आज बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं वहां से ध्यान हटाकर वो अपने व्यक्तित्व निर्माण में लगे। तो ये क्या चीज है? देखिए, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कहीं देखना कोई बुरी चीज नहीं है। समुद्र है वो। जैसी आपकी दृष्टि होगी, जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आपका संस्कार होगा, जैसी आपकी सभ्यता होगी, वैसा ही उसमें आप तलाश कीजिएगा। मैं तकनीक के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आधुनिक तकनीक है उसको हम इंसानियत के रूप में कैसे ढालें, वो तकनीक मानवीय प्रवृत्तियों के माध्यम से कैसे अपने जीवन में साकार करें। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को दृष्टि वो मिल जाए, तीव्र दृष्टि, और उस सागर में से जो तलाशना चाहते हैं कल्याणकारी तत्व, ज्ञानवर्धक तत्व, उसको निकालेंगे उसमें से। मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, वही अभिभावक उनको मना करता है। उनको भय होता है कि हमारा बच्चा के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां कहीं गलत मार्ग पर ना चला जाए, जीवन इसका भ्रमित ना हो जाए। जब माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है और बच्चा हमेशा सही मार्ग पर उसको देख करके बहुत बड़ी उपलब्धि पाएगा। सुनिया जी, मेरी भी एक फ्रेंड है, उनका बेटा है, उनके घर में उनकी दादी बहुत दुर्गा माँ की पूजा करती है। तो अक्सर वो मुझे बोलती है कि मेरा बेटा मेरी मदर इन लॉ के पद चिन्हों पर चलता है, सुबह सुबह माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेता है, अच्छी पढ़ाई करता है। अभी पीछे ही उसका एम्स दिल्ली में एडमिशन हुआ है।
तो देखिए, हम तो सुनते हैं स्वामी जी, वही आपको बता रहे हैं। तो स्वामी जी, आगे थोड़ा सा और अगर हम जानना चाहें आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आप कार्यक्रम को ले जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, आपकी टीम की? सिर्फ हम एक चीज कहना चाहते हैं जी कि माँ दुर्गे के 9 रूपों में जो शक्तियां हैं वो हमारी प्रवृत्तियों के लिए ऊर्जा है, जी और ऊर्जा को जागृत करना किसी भी देश के नागरिक के लिए, मानव के लिए बहुत जरूरी है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे विदेश से लोग आएंगे यहाँ पे और यहाँ से माँ का आशीर्वाद ले करके अपने अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे, तो कार्यक्रम हमारे विदेशों में भी होने वाला है। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा सभी जगह। हम तो चाहते हैं मानव को मानव से जोड़ करके ऐसा कड़ी बनाएं कि जो जिसको जैसा जरूरत है ऐसे सदस्य को खोज करके अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सफलता के शिखर तक पहुंचे। एक कड़ी बनाने का प्रयास है। मानव से जुड़े, राक्षसों के लिए कहीं जगह नहीं। तो आप मतलब प्रोग्राम ऐसे कराते जाएंगे, लोगों को आप उसमें जोड़ते जाएंगे और माँ दुर्गा के आशीर्वाद के माध्यम से एक मानवीय कड़ी पूरा देश विदेश तक आप माता करवा लेंगे। हमें जब चुनी है जी ऐसे स्वामी फाउंडेशन के माध्यम से कार्य करवा रही हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कौन होता हूँ करने वाला। माता ने हमें चुना है, अब कहाँ तक पहुँचाती हैं हमारा तो बस मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, मौत का पता नहीं कब किस रूप में आ जाए, लेकिन ये संकल्पित हूँ कि जब तक ये शरीर में जान है, आत्मा सक्रिय है, तब तक माँ का आशीर्वाद जहाँ जहाँ माँ भेजेंगे वहाँ वहाँ जाऊंगा। ये तो माँ की कृपा है। स्वामी जी, आपने अपनी आप एक तरफ भक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने देखा कि आपकी एक मार्केटिंग टीम लगी हुई है जो लोगों से मिल रही है, उनसे स्पॉन्सरशिप की बात कर रही है। तो देखिए, ये मार्केटिंग तो पूरा व्यवसायीकरण है, तो दोनों चीजों को कैसे जोड़कर आप एक साथ लेकर चल रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है सुनिए। ये सृष्टि 2 चीजों से जी, एक आध्यात्मिकता, एक सांसारिकता। आध्यात्मिकता से शक्ति मिली है, सांसारिकता में हमें शरीर मिला हुआ है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि संसार में सबसे पहले जो साधन मिला है वो स्वस्थ रहे, और संसार में चलने के लिए धन की जरूरत है, सक्रियता के लिए धन की जरूरत है, भक्ति के लिए भाव की जरूरत है। तो दोनों का हमें एक दूसरे का पूरक है। जब संसार में चलिएगा, माँ का प्रचार प्रसार होगा, लोग अपने बिजनेस का मार्केटिंग करते हैं, मैं तो माँ का आशीर्वाद का वितरण करने के लिए मैं प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ कि हर घर में खुशहाली हो, हर व्यक्ति की जिंदगी में समृद्धि संपन्नता हो। तो मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा। लोग वही भक्त लोग इसी में आएंगे जो माँ के प्रति पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता से समर्पित है। तो जब तक उन तक हम आवाज नहीं पहुंचाएंगे, तब तक एक पाप होगा कि माँ ने हमें नहीं बुलाया। अब माँ भी सोचेगी कि जिस पात्र को, स्वामी को हमने चुना थी, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचाया। तो माँ का इशारा है कि सभी जगह ये आवाज पहुंच जाए, माँ के चरणों में आकर के जो पूरे जगत में माँ का प्रचार प्रसार करें और सबका कल्याण करें, इसके लिए तो मार्केटिंग जरूरी है। मतलब तो केवल दिल्ली एनसीआर से ही आप लोग बुला रहे हैं या पूरे भारत के, पूरे संपूर्ण जगत में जहाँ जहाँ माँ के भक्त हैं जी, जहाँ तक आवाज पहुँचेगी तो समर्पित भक्त अपने आप पहुँचेंगे। मैं क्या बुलाऊंगा, मेरा काम है आवाज पहुँचाना, संदेश देना, माँ का संदेश देना, तो लोग अपने आप आएंगे। माँ के बहुत भक्त हैं। स्वामी जी, एक तरफ भक्ति है, दूसरी तरफ आपने एक सदस्यता अभियान में देखिए 1 लाख रुपए की फीस रखी है कि माँ का सदस्य, माँ के चरणों में नजदीक से माथा टेकना है तो 1 लाख रुपया देना होगा। तो इसे आप थोड़ा सा बताइए कि हम महिलाएं 1 लाख रुपया कहाँ से निकाल के देंगे? आपने हमारे लिए एक बंधन रख दिया है कि माँ के नजदीक जाइए तो 1 लाख रुपए की फीस दीजिए। देखिए, कैसे क्या तो माँ कहेंगे कि बच्चा यदि तुम सक्षम हो जी तो आओ दो। हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो तुम्हारे धन से ही हम उनको भी बुलाएंगे और उन तक जाएंगे भी। ये तो माता उनके लिए कर रही हैं
कि जो धन धान से संपन्न हो, समृद्ध हो। आपके लिए लगता होगा कि बहुतों के लिए लाख रुपया करोड़ों रुपए के बराबर होता है। बहुत लोग ऐसे भक्तगण हैं जो लाख को कुछ नहीं समझते, माँ के सानिध्य में आकर के चाहेंगे हमारे भाई बहनों का कल्याण हो। तो वही लोग आकर के देंगे जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं और भक्ति भाव में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। उनके लिए 1 लाख रुपए कुछ नहीं है जी। जो सक्षम लोग हैं वो देंगे, जो सक्षम लोग नहीं हैं माता उन तक ये पहुंचाएगी। और हमने किया है, गरीब लोगों के लिए किया है कि दान चाहे 1 करोड़ का हो चाहे 1 रुपये का हो, दान दान ही होता है। जो व्यक्ति दानी है वही मानव है। अब 5 लोगों के जोड़ करके सामाजिक बनो, मानवता साकार होगा। तो कोई ऐसा पाबंदी नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि 5 स्टार होटल में जब किया जा रहा है तो ऐसे सक्षम भक्तों के लिए किया जा रहा है कि आए और पूरे जगत में कुछ ऐसे हमारे परिवार के सदस्य हैं कि इस हमारे धन का सही इस्तेमाल हो। कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। यदि किसी के पास नहीं है उसका भी स्वागत, हम उसके दरवाजे तक जाएंगे। ये जो समर्थवान लोग हैं माँ के चरणों तक आए, ठीक है, और माँ ऐसे भक्तों को वहां तक भेजेगी कि जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, तभी रामराज कायम होगा। और दूसरी चीज, भविष्य में कुछ मिले ना मिले, मौत मिलना निश्चित है। मौत को हरा देना है। और मौत को तभी आप हरा सकते हैं कि जब आपको आत्मबोध हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्या करने के लिए आया हूँ। फिर आप निर्भीक हो जाइएगा, साहसिक कदम उठाइएगा। मौत आपको क्या मार सकता है। तो मौत पर जीत हासिल करना और कर्ज मुक्त होना, ये हमारा लक्ष्य है, तभी मोक्ष के अधिकारी आप बनिएगा। मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि निर्भीक रहिए, साहसी रहिए और अपने मिशन के तरफ माता दुर्गे का आशीर्वाद लेकर के अग्रसर रहिए। जब तक माँ दुर्गे का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपकी प्रवृत्तियाँ जागृत नहीं होंगी। आप किसी भी क्षेत्र में आंशिक सफलता पा सकते हैं, उसमें संपूर्णता नहीं आ सकती है। ये माँ दुर्गे की कृपा से ही संभव है। हाथ जोड़ के मैं सबसे विनती करता हूँ कि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है भाइयों। इसको जो है सफल बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए माँ के शरण में जाइए। बिना माँ दुर्गे के शरण में गए आप किसी भी मिशन में आंशिक सफलता तो पा सकते हैं, उसमें पूर्णता नहीं ला सकते। इसलिए पुनः मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इस सौभाग्यशाली अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए और माँ का आशीर्वाद कृपा पाने के लिए माँ दुर्गे के शरण में अवश्य जाइए। स्वामी जी, आपसे बात करके आपके इस कार्यक्रम के बारे में एक विस्तार से हमें जानकारी मिली और हम पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ हैं। हमारा दिल्ली से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो भी हमारे दोस्त, रिश्तेदार, मित्र हैं, हम सभी आपके साथ रहेंगे। और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी मैंने देखा अपने अपने साथ जुड़े हुए हैं। रुशाद राणा जी थे, हेमंत चौधरी जी थे, मिक्की मकेजा जी भी थे। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी आप इस कार्यक्रम में बुलवा रहे हैं क्या? क्या वो मानव नहीं है क्या? वो माँ के भक्त नहीं है क्या? ये तो संसारिकता एक पद है, काम है, अलग अलग बटा हुआ है। ऐसे सभी माँ के भक्त हैं। अच्छा, जनरली देखा जाता है कि लोग उनको प्रचार के रूप में बुलवाते हैं, तो ये आपकी टीम से ही जुड़े? जिसके पास जो योग्यता है उस योग्यता के माध्यम से माता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिसके पास जो रहेगा वो करता है। जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। अच्छी जानकारी हमें मिली और हम पूरा तन मन धन से आपके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, जन जन तक पहुंचाने में, आपके इस मिशन में हम पूरे तरीके से, मैं, हमारी टीम और हम सभी सदस्यगण आपके साथ हैं। जय माता दी। जय माता।